टॉपिक है वाटरप्रूफ। हेलो गाइस, आज के समय में हम सभी जानते हैं कि प्लास्टिक हमारे लिए कितना हार्मफुल है, पर फिर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि प्लास्टिक अब हमारे लिए एक रिसोर्स बन चुका है। हम इसका इस्तेमाल कई जगह करते हैं और यही कारण है कि प्लास्टिक को अब हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से निकालने के लिए बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। हम जानते हैं कि प्लास्टिक हमारे लिए कितना हार्मफुल है, ये हमारे नेचर को कितना हार्म पहुंचाता है। इससे हमारे नेचर को कई प्रकार की पॉल्यूशन का सामना करना पड़ता है, जैसे कि सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन एंड लैंड पॉल्यूशन, ओशन पॉल्यूशन एंड एसेट्रा एसेट्रा। इतना हार्मफुल होने के बावजूद भी प्लास्टिक को हम अपने नेचर से निकाल नहीं पा रहे हैं। और यह भी सच है कि प्लास्टिक को हम तुरंत ख़त्म तो नहीं कर सकते, पर हाँ, अगर हम इसको अपनी डेली लाइफ में कम इस्तेमाल करें या इसके इस्तेमाल की जगह हम लोग किसी और चीज़ का इस्तेमाल करें, तब प्लास्टिक की क्वांटिटी हम लोग अपने सराउंडिंग से कम कर सकते हैं। जैसे कि प्लास्टिक की जगह पेपर बैग्स, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स एंड एसेट्रा एसेट्रा। पेपर का इस्तेमाल तो कई जगह मॉल्स में किया ही जाता है और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक भी डिस्कवर हो ही चुका है। पर क्या आपको पता है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को हम लोग ज़्यादा यूज़ क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद बहुत ही जल्दी वाटर में डिसॉल्व हो जाता है और शायद यही कारण है जिसकी वजह से हम लोग बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का इस्तेमाल एक वन टाइम यूज़ पॉलीमर की तरह नहीं कर पाते हैं और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को एक्सप्लोर होने के बावजूद भी इसका प्रोडक्शन उतना बढ़ नहीं पाया है। आज हम लोग अपने मॉडल में वाटरप्रूफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाने का प्रयास करेंगे या हम लोग इसकी वाटर रिजिडिटी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आज मैंने अपने मॉडल में डिफरेंट केमिकल्स को ऐड करके वाटरप्रूफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाने का प्रयास किया है। आइए देखते हैं। वाटरप्रूफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाने के लिए पहले हमें बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का सॉल्यूशन रेडी करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग लेंगे एक बीकर, स्पून, 50 ml water and 1 stick for mixing। उसके बाद हम लोग लेंगे ग्लिसरीन, विनेगर, ये आप फूड विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं या केमिकल विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं, कॉर्न स्टार्च। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 1 स्पून ऑफ कॉर्न स्टार्च इसमें ऐड करेंगे। $50 ml वाटर, mix it. Vinegar, two by 3 spoon of vinegar and glycerin,
ग्लिसरीन, इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे डिफरेंट बीकर्स में डिवाइड कर देंगे। मैं इसमें 10 ml हर एक बीकर में इसे इक्वली डिवाइड करने वाली हूँ। सो नाउ वी सी दैट एवरी बीकर हैव अ डिफरेंट सॉल्यूशन। सो हम लोग इस बीकर में अलग अलग सॉल्यूशन मिक्स करेंगे और उसके डिफरेंस के लिए पहले हम लोग इसमें कुछ कलर ड्रॉप्स ऐड कर लेते हैं ताकि हमें इजीली पता चल जाए कि कौन सा सॉल्यूशन किसका है। पहले में मैंने ब्लू ऐड किया, सेकंड में येलो एंड थर्ड में रेड, हर एक सॉल्यूशन में 1 ड्रॉप डाल देंगे। इसमें हम लोग एक नया कलर फॉर्म करेंगे जो कि है ब्लू एंड रेड। So let's mix it. सो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इन चारों कलर्स ने अपना डिफरेंट कलर ले लिया है। फिर इन चारों सॉल्यूशंस को हम लोग हीट करेंगे और इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल ऐड करेंगे। लेट्स सी कि हम लोग इसमें कौन कौन से केमिकल ऐड करते हैं। ब्लू सॉल्यूशन में हम लोग ऐड करेंगे पेट्रोलियम जेली मतलब वैसलीन। रेड सॉल्यूशन में हम लोग ऐड करेंगे वैक्स, कैंडल वैक्स। ये प्योर वैक्स है, इसे प्योर हनी के वैक्स से बनाया गया है। येलो सॉल्यूशन में हमने हनी ऐड किया है और एक और सॉल्यूशन है जिसमें हम लोग एलोवेरा ऐड किए हैं, वो हम लोग वीडियो के लास्ट में देखेंगे इन सॉल्यूशंस के बाद। एंड दिस सॉल्यूशन जो कि हमें थोड़ा डार्क ब्लूइश टाइप का दिख रहा है, इस सॉल्यूशन में मैंने इन सभी सॉल्यूशन का मतलब वैसलीन, कैंडल, एलोवेरा, हनी, इन सब को मिक्स करके डाला है, जिसकी वजह से हम लोग देख पाएंगे कि कैसे डिफरेंट केमिकल की रिजिडिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। Now, as you see that a green solution, this solution is aloe vera solution. This solution is made by vegetable oil. And in last, this solution is made by coconut oil. ये जितने भी आपने सॉल्यूशंस देखे हैं, इन सभी सॉल्यूशंस को 2 और स्टेप से होके गुजरना पड़ेगा। पहला स्टेप है हीटिंग का। हम इसे हीट करेंगे और इसे वैक्स के फॉर्म में लाएंगे, इसे एक पेस्ट के फॉर्म में लाएंगे। फिर इसे हम एक पतली लेयर में कन्वर्ट करके सनलाइट से ड्राई करके इसे एक थिन प्लास्टिक पेपर के रूप में लाएंगे, जिसके बाद हमारा प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल वाटरप्रूफ प्लास्टिक पेपर बनके तैयार हो जाएगा। आफ्टर हीटिंग एंड ड्राइंग मेथड, आइए देखते हैं हमारा नॉर्मल वाटरप्रूफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक कैसा बना है। एक्चुअली ये बायोडिग्रेडेबल वाटरप्रूफ नहीं है, ये एक नॉर्मल बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है। इसके अंदर स्ट्रेचेबिलिटी भी है और ये हार्ड भी है, मतलब हम इसे अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं वाटरप्रूफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को। सो ये है मेरे वाटरप्रूफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। तो
तो सबसे पहले आता है मेरा एलोवेरा, जो कि नेचुरल प्लांट एलोवेरा से बना हुआ सोल्यूशन था, जिसमें हम लोग बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को मिक्स करके इसे वाटरप्रूफ बनाने की कोशिश किए हैं। और जो मेरा दूसरा सोल्यूशन है ये उतना ज़्यादा सक्सेसफुल तो नहीं हो पाया है। ये वेजिटेबल ऑयल से मिलके बना है और इसकी वाटर रिजिडिटी भी हमें चेक करनी होगी। तो आइए देखते हैं। ये माय थर्ड सोल्यूशन एलोवेरा, ये पैकेट एलोवेरा से बनाया गया है जो कि फैक्ट्रीज में यूज़ होता है, जिसमें ऑलरेडी नेचुरल एलोवेरा के अलावा भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल मिक्स्ड होते हैं और इसे भी वाटरप्रूफ माना जा सकता है क्योंकि ये वाटर को कुछ देर के लिए रोक सकता है। आप जैसा कि देख सकते हैं वाटरप्रूफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक दोनों को मैंने बनाया है, पर नेचुरल एलोवेरा और पैकेट एलोवेरा में डिफरेंस। एंड माय नेक्स्ट सॉल्यूशन इज petroleum jelly. This solution is made by wax, and this solution is made by honey, and this solution is made by mix of all the solutions. And this all plastic paper are made by different kinds of solution. Let's check its water rigidity. तो आइए देखते हैं। So first of all हम लोग ले लेते हैं वापस से 50 ml of water. Let's check. Yes, this is 50 ml water. 50 ml water लेने के बाद हम लोग इसमें 20 ml पानी डाल देंगे, या आप इसमें पूरा 50 ml पानी भी डाल ही सकते हैं, क्योंकि हमें एट द लास्ट वाटर रिजिडिटी चेक करना है या इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो हम लोग इसे मैक्सिमम वाटर में चेक करेंगे ताकि यूज़र को ये प्रॉब्लम ना आए कि थोड़े से प्लास्टिक में चेक कर लिया था तब तो ठीक था, पर अभी अगर मैंने इसके अंदर वाटर डाल दिया है तब ये अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। तो हम लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से टेस्ट करने की कोशिश करेंगे, इसलिए हम लोग इसे ज़्यादा पानी में टेस्ट करेंगे ताकि ये अपना बेस्ट रिजल्ट दे सके। सो आइए सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे नॉर्मल बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की वाटर रिजिडिटी या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो सबसे पहले हम लोग ने ले लिया है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। हम लोग इसे का एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं। ये स्ट्रेचेबल है, इसे तोड़ना उतना भी इजी नहीं था। चलिए इसे हम लोग वाटर में डिप कर देते हैं और टाइमर स्टार्ट कर देते हैं। इसे हम लोग और अंदर डिप करेंगे। जब तक ये पानी में डिप है मैं इसकी आपको कुछ खासियत बताती हूँ। ये जो वाटरप्रूफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक हम बना रहे हैं, इससे पहले हम लोग को बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जाननी होगी। तो आइए देखते हैं। ये वाटरप्रूफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक तो नहीं है, पर ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक हार्ड भी है, स्ट्रेचेबल भी है, वाटरप्रूफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की जैसे ही वर्क करता है। बस इसके अंदर एक ही कमी है कि इसकी वाटरप्रूफ या फिर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ही कम है। मतलब आप इसमें मैक्सिमम 10 या 20 मिनट तक ही कोई भी लिक्विड चीज़ को रख सकते हैं, लाइक H2O। आप देख सकते हैं 1 मिनट से ज़्यादा हो चुका है और अभी हम लोग अपने प्लास्टिक को चेक कर लेते हैं क्या इसने अपनी कोई भी प्रॉपर्टी लूज़ की है।
तो आप देख सकते हैं प्लास्टिक ने अपनी किसी भी प्रॉपर्टी को लूज़ नहीं किया है। अभी वो ऑस्मोसिस से गुजर रहा है, पर अभी ये अपनी कैपेसिटी को लूज़ नहीं कर पाया है, जिस वजह से ये अभी भी वाटरप्रूफ कहला सकता है। आप देख सकते हैं 5 मिनट होने वाले हैं और ये अभी भी अपनी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को लूज़ नहीं कर पाया है। लेट्स सी ये कब तक टिका रहता है। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं 10 मिनट हो चुके हैं और अभी भी इसने अपनी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं खोई है। अभी भी ये एकदम आराम से पानी को झेल रहा है। इसमें अभी भी बहुत ताकत है। सो गाइस, इससे एक बात तो बहुत अच्छे से क्लियर होती है कि जो नॉर्मल बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है, हम लोग उसको भी ड्राई चीज़ को सेल करने के लिए या ड्राई चीज़ को यूज़ करने के लिए बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और ये इसका प्राइस जो होता है ये पेपर से चीप होता है। हाँ, भले थोड़ा प्लास्टिक से महंगा होगा पर पेपर से बहुत चीप होगा। इस वजह से आप अगर अपने नेचर से प्यार करते हैं तो आप इस बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को ज़रूर इस्तेमाल करिए। आई थिंक ये ड्राई चीज़ों में बहुत ही बेस्ट यूज़ होगा। जैसे कि अगर आपको पॉपकॉर्न खरीदना है तो आप पॉपकॉर्न को प्लास्टिक की बजाय बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक में ले सकते हैं। इसकी वजह जानते हैं क्यों? जैसा कि हम सभी जानते हैं प्लास्टिक अब हर जगह है, ऑलमोस्ट हर जगह, ओशंस में भी। तो ऑलमोस्ट फिशेस भी इसे खाती होंगी, क्योंकि अगर प्लास्टिक ओशंस में है तो फिशेस से अपना फूड समझ के खा लेती होंगी। और सिमिलरली लैंड पे प्लास्टिक पॉल्यूशन हर जगह है। आप कहीं पे भी जाएंगे तो आपको रोड पे कहीं ना कहीं प्लास्टिक तो दिख ही जाएगा। और सिमिलरली जो एनिमल्स हैं वो भी प्लास्टिक को अपना फूड समझ के खा लेते हैं। या जो खाना होता है उसको हम लोग अब आजकल प्लास्टिक में पैक करके फेंकते हैं। उस प्लास्टिक रैप को खोलने के चक्कर में वो उस प्लास्टिक को भी खा जाते हैं, जिसकी वजह से उनके बॉडी में प्लास्टिक एंटर कर जाता है। प्लास्टिक टूट के डिवाइड हो जाता है और माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाता है। वो माइक्रो प्लास्टिक हमारे बॉडी के अंदर जाती है। इफ मान लीजिए कि फिश ने उस माइक्रो प्लास्टिक को खाया तो वो फिश जो ह्यूमंस खाते हैं, अब ह्यूमंस के अंदर भी वो माइक्रो प्लास्टिक आ गए, जिसके कारण ह्यूमंस को डिफरेंट काइंड ऑफ डिसीजेस हो सकते हैं। और ये कई देशों के साइंटिस्ट ने प्रूव भी किया है कि माइक्रोप्लास्टिक अब ह्यूमंस के ब्लड में पाया जाता है। ह्यूमंस के ब्लड में माइक्रोप्लास्टिक आना मतलब प्लास्टिक का मोस्ट ऑफ द डेंजरस स्टेज। तो हमें अब तो अवेयर हो जाना चाहिए और प्लास्टिक को हटाना चाहिए। सो गाइस, पूरे 15 मिनट हो चुके हैं और अब मुझे ऐसा फील आ रहा है कि ये धीरे धीरे अपना वाटर होल्डिंग कैपेसिटी लूज़ कर रहा है। और आप भी इसे देख सकते हैं, आप फील तो नहीं कर सकते पर आप देख सकते हैं कि ये जो जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है इसके कलर में और इसके कलर में डिफरेंस आ रहा है। अब इसका कलर स्वेल हो रहा है, मतलब अब ये ऑस्मोसिस के स्टेज में आ रहा है। अब ये ऑस्मोसिस करना स्टार्ट कर रहा है, अभी अपनी कैपेसिटी लूज़ कर रहा है। पर गाइस, इससे एक बात तो प्रूफ हो गई, अगर ये इतना अंदर पानी के जाके 15 मिनट सरवाइव कर सकता है या उससे ज़्यादा सरवाइव कर सकता है, तब अगर इसके
वन साइड वाटर को हम लोग यूज़ करें और वन साइड ड्राई रखें, तब ये शायद 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर और 4 आवर तक अपनी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को लगातार कंटिन्यू रख सकता है। सो गाइस, एज यू सी दैट आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है। आइए इसे बाहर निकालते हैं और चेक करते हैं क्या ये अभी भी वैसा ही है। गाइस, इसके अंदर की स्ट्रेचेबिलिटी पूरी तरीके से नहीं पर जा चुकी है और अब ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होने लगा है। देखिए अभी कितने ईजीली से टूट गया। अब ये आराम से टूट रहा है। अगर आप इसको रब करेंगे तो लिटिल मॉलिक्यूल्स में टूटने लगेगा, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। पर हाँ गाइस, ये अभी भी पूरी तरीके से अपने वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को लूज नहीं कर पाया है। देखिए कंपैरिजन टू दिस और दिस, इसने अपनी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को लूज किया तो है पर पूरी तरीके से नहीं। तो लेट्स स्टॉप द टाइमर और अब हम लोग इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को नोट कर देंगे। ओके, नाउ अब हम लोग दूसरे सॉल्यूशंस की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को चेक करेंगे। आइए हम अपने दूसरे सैंपल्स की ओर चलते हैं और देखते हैं कि वो क्या इससे ज़्यादा टाइम वाटर में सरवाइव कर पाते हैं या नहीं। सो गाइस, डिफरेंट हम लोग सॉल्यूशन का वाटर रिजिडिटी चेक करने के लिए सभी बीकर से पानी ले लेते हैं। सभी बीकर्स में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डिवाइड कर लेंगे। तो ऑलमोस्ट सब में इक्वल वाटर है। आइए हम लोग अपने सॉल्यूशन जो हमने तैयार किया है, जो हमारा सैंपल है, उसमें शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हनी के सैंपल से शुरुआत करेंगे। तो हम लोग इसका एक पीस कट कर लेंगे। सो गाइस, मैंने ये डिफरेंट सॉल्यूशंस ले लिए हैं और अब हम लोग अपना टाइमर ऑन करेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये सब नॉर्मल बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से ज़्यादा टाइम तक अपनी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को शो कर सकता है या नहीं। तो आइए चेक करते हैं। सो गाइस, मैंने अपने सारे सॉल्यूशंस को कट करके वाटर के अंदर डाल दिया है। पानी के अंदर डालने के बाद अब हम टाइमर स्टार्ट कर देते हैं। टाइमर स्टार्ट करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि हमारा ये वाटरप्रूफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक कितना टाइम तक वाटर होल्ड कर सकता है। और ये जो हमारा सॉल्यूशन है, इसे हम देखेंगे कि क्या, या फिर हम कंपेयर करेंगे बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के साथ। सारे सॉल्यूशंस को कट करने के बाद, सारे सैंपल को पीसेस में इक्वली डिवाइड करने के बाद, कट करने के बाद मैंने इन्हें पानी में डाल दिया है। तो ये सॉल्यूशन है पेट्रोलियम जेली, मतलब वैसलिन। दिस सॉल्यूशन इज हनी एंड दिस सैंपल is made by natural aloe vera. This sample is made by wax. This sample is made by the mixture of all the solutions, and this sample is a packet aloe vera.
आइए मैं इन सारे सैंपल्स की आपको कुछ खासियत बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी एलोवेरा से। तो एलोवेरा इज़ वेरी लाइट वेट, सॉफ्ट एंड नॉन स्टिकी, बट इसके सॉफ्ट होने की वजह से ये जल्दी टूट भी रहा है, पर उतना जल्दी नहीं। इसके अंदर स्ट्रेचेबिलिटी भी है। अगर हम लोग इसके अंदर थोड़ी सी थिकनेस और बढ़ा दें तभी अपनी स्ट्रेचेबिलिटी के कारण ये एक बहुत ही अच्छा प्लास्टिक साबित हो सकता है, पर नॉट कंप्लीटली। नाउ अब हम लोग बात करेंगे पेट्रोलियम जेली के बारे में। तो पेट्रोलियम जेली भी एक अच्छा प्लास्टिक शामिल हो सकता था। एक अच्छा प्लास्टिक साबित होने के लिए इसे चाहिए था नो ब्रेक्स, पर इसमें कोई स्मूथनेस नहीं है, कोई स्ट्रेचेबिलिटी नहीं है, इसके अंदर ब्रेक आ रहा है। तो आई गेस पेट्रोलियम जेली इज नॉट अ बेस्ट कैरी वन टाइम यूज पॉलीमर, क्योंकि इसके अंदर कोई स्ट्रेचेबिलिटी नहीं है। हाँ, पर इसके अंदर हार्डनेस ज़रूर है। तो हम लोग इसको ये वन टाइम यूज़ पॉलीमर में तो यूज़ नहीं कर सकते हैं, पर इसका दूसरा यूज़ भी हो सकता है। नाउ जो हमारा सेकेंड सैंपल है वो है वैक्स का सैंपल। ये हमारा थर्ड सैंपल है एक्चुअली, और ये वैक्स का सैंपल है। इसके अंदर वैक्स है और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक प्लस वैक्स। ये सैंपल सबसे बेस्ट सैंपल में से एक है, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रेचेबिलिटी है, हार्डनेस है, नॉन स्टिकीनेस है, स्मूथनेस है, और इसकी वाटर रिजिडिटी तो अभी हम लोग चेक कर ही रहे हैं, तो पता चल जाएगा कि क्या ये अपनी क्वालिटी से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसकी क्वालिटी तो अच्छी है पर इसका वर्क भी अच्छा होना चाहिए। So guys, our next solution is honey solution. So ये solution भी बेस्ट में से है, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रेचेबिलिटी बहुत है। आप इसको जितना भी खींचेंगे ये ईजिली स्ट्रेच हो जाएगा। ये हार्ड भी है, और वाटर रेजिस्टेंस तो अभी हम लोग देख ही रहे हैं कि ये कितना वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखता है। और इसके साथ ही साथ इसका जो बिहेवियर है, मतलब जो प्लास्टिक में हल्का सा स्टिकीनेस होता है वो भी है इसके अंदर। और जैसे कि हम सब पता है, हम सबको पता होगा कि प्लास्टिक को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, और कुछ प्लास्टिक ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर हम लोग एक पाउडर यूज़ करते हैं, वाइट कलर का होता है वो। उस पाउडर को यूज़ करने के बाद हम लोग प्लास्टिक के अंदर की ग्लूइनेस या फिर चिट को कम करते हैं। तो वो पाउडर यूज़ करके हम लोग हनी सॉल्यूशन के प्लास्टिक को भी बहुत ईजिली, कंफर्टेबली और बहुत ही अच्छे से स्मूथली वर्क करा सकते हैं। सो आई थिंक दिस वन is also the best solution. So the last one is natural aloe vera solution. Natural aloe vera solution ये भी एक अच्छा solution माना जाता है, पर मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा solution बन सकता है, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रेचेबिलिटी तो है पर हार्डनेस नो वे। और हमारा एक और मोटो है कि अगर हमें वाटर और पॉल्यूशंस, इन सब चीज़ों को ये पॉल्यूशन से बचाना है, तो हमें कम से कम पेड़ों को हार्म पहुंचाना होगा, और ये नेचुरली बना है। दैट्स वाई इसमें एलोवेरास के प्लांट को बहुत ही हार्म हो सकता है, तो इसका यूज़ शायद ही सही हो सकता है। तो मेरे तरफ से तो यहाँ पे मेरे पास 3 बेस्ट प्लास्टिक्स हैं, 3 बेस्ट प्लास्टिक के सॉल्यूशन पेपर जो है वैक्स, हनी एंड मिक्स अप ऑफ ऑल द सॉल्यूशन।
लेट्स सी सबसे ज़्यादा वाटर रिजिडिटी किसकी होती है, कौन सबसे ज़्यादा वाटर कैपेसिटी रखता है। जो सबसे ज़्यादा कैपेसिटी रखेगा वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का प्लास्टिक होगा। वैसे तो ये सारे प्लास्टिक्स के अंदर अपने अपने गुण हैं, मतलब ये सारे प्लास्टिक के अंदर अपनी अपनी एक क्वालिटी है। हर एक प्लास्टिक अपने अपने तरीके से एक यूज़ में आ सकता है। जैसे कि इसके अंदर ड्राइनेस है, पर अगर हम लोग इसे मिक्स करके कोई प्लास्टिक का टॉय बनाते हैं तब ये प्लास्टिक ज़्यादा दिन तक सरवाइव कर सकता है। और अगर हम लोग नेचुरल एलोवेरा को यूज़ करते हैं तब ये जल्द से जल्द डिकम्पोज हो सकता है और एक अच्छी खाद में परिवर्तित हो सकता है। सो लेट्स सी सबसे ज़्यादा वाटर रिजिडिटी किसके पास है। 10 मिनट हो चुके हैं और देखते हैं कि कब तक ये अपने मैदान में टिके रहते हैं। सो लेट्स सी। सो गाइस एज यू सी आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है और अभी भी हमारा प्लास्टिक एज इट इज टिका हुआ है। बहुत खुशी हो रही है। सो गाइस आई होप ये और भी ज़्यादा देर तक टिका रहे। सो लेट्स सी क्या होता है। एक बार मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ। इसने भी अभी इतनी वाटर कैपेसिटी यूज़ नहीं की है, इसने भी नहीं की है, इसने भी नहीं। मेरे बेस्ट चांस ने तो नहीं की है। ओह माय गॉड, जिससे उम्मीद नहीं थी उसने भी नहीं की है। ओह गाइस, इसमें से एक बंदा जो है डिस्क्वालीफाई होने वाला है, वो है पैकेट एलोवेरा। गाइस पैकेट एलोवेरा इज गॉन। इसने अपनी रिजिडिटी खो दी है। 32 आवर तक ही बस इसी में रह पाया है। सॉरी 32 मिनट तक ही बस इसी में रह पाया है। उसके बाद इसने अपनी रिजिडिटी खोना स्टार्ट कर दी है। ओके, नॉट बैड। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पानी में डिज़ोल्व होने लगा है। ये आराम से अब ब्रोक हो रहा है और डिज़ोल्व हो रहा है। सो हमारा एक कंटेस्टेंट आउट होते हुए हमें दिख रहा है कि ये अपनी रिजिडिटी खो चुका है, ये अपनी वाटर कैपेसिटी को खो चुका है। गाइस व्हाट वी डू नाउ, लेट्स लीव इट। और अब हमारे पास बचे हैं हमारे 4 कंटेस्टेंट्स। तो देखते हैं सबसे लास्ट तक वाटर रिजिडिटी किसकी बचती है, कौन सबसे ज़्यादा वाटर होल्ड कर सकता है। सो गाइस एज यू सी 40 मिनट से ज़्यादा हो चुका है और अभी भी हमारा जो पॉलीमर है, जो हमारा प्लास्टिक पेपर सॉल्यूशन है, वो एज इट इज टिका हुआ है। मुझे लग रहा है कि हनी अपनी कैपेसिटी धीरे धीरे लूज कर रहा है। लेट्स चेक इट। नहीं गाइस, मुझे गलत फहमी हो गई है। हनी अभी भी टिका हुआ है, ये भी ठीक है। यस, इसने भी अपनी कैपेसिटी नहीं खोई है। ओह माय गुडनेस, पेट्रोलियम जेली ने भी अपनी कैपेसिटी नहीं खोई है। इट्स मीन एवरी polymer solution is going very well. So guys, चलिए देखते हैं कि कब तक ये अपनी वाटर कैपेसिटी को बचा के रखता है। मुझे इससे उम्मीदें बढ़ रही है क्योंकि ये अपनी वाटर कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जा रहा है। दैट्स व्हाई। अब इस वीडियो को देखने के बाद मुझे पूरा उम्मीद है कि आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि व्हाई, what is the problem, why we use this and which
things we are replace this biodegradable plastics. So इसका आइडिया, इस वाटरप्रूफ पॉलीमर को बनाने का आइडिया मेरे दिमाग में आया जब मैं अपनी सोसाइटी में यूं ही घूम रही थी। तब मैंने एक गार्डनर अंकल को देखा जो कि प्लांट्स लगा रहे थे, और हमारे सोसाइटी में न्यू टाइप्स ऑफ प्लांट्स आए थे, और वो न्यू प्लांट्स जो थे उन्हें वो गार्डनर अंकल प्लांट कर रहे थे। और उसके अंदर के जो प्लांट्स आते हैं, जो प्लास्टिक्स बैग में, लिटिल ब्लैक प्लास्टिक बैग्स, दोज आर यूज्ड टू पैक द प्लांट्स रूट विथ हर सॉइल, वो आए थे और वो प्लास्टिक बैग्स को टीयर करके साइड में फेंक रहे थे। फिर मेरे दिमाग में आया कि ये प्लास्टिक बैग्स कितने साल तक यहाँ पर पड़े रहेंगे, और ये हमारे सॉइल के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। फिर मैंने एक सर्वे किया जिससे मुझे पता चला कि जो प्लास्टिक है वो सॉइल के लिए कितना हार्मफुल है। कितने सारे फार्मर्स अपने फार्म को खो चुके हैं ओनली बिकॉज ऑफ प्लास्टिक। बहुत सारे प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ माइक्रो प्लास्टिक। डिफरेंट जो प्लास्टिक की वजह से सॉइल को हार्म हो रहा है उसे काउंट करना तो शायद इम्पॉसिबल है, पर उसे सॉल्व करना आई थिंक इट इज़ पॉसिबल। सो प्लास्टिक की वजह से ये हार्म हो रहे थे, तो मैंने अंकल जी से पूछा कि अंकल जी ऐसा क्या कर सकते हैं जिसके कारण जो हमारी ये प्रॉब्लम है, जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से अपना न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पा रहे हैं, सॉइल पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ऐसा क्या किया जाए। तो अंकल जी ने मुझे बड़े ही प्यार से शब्दों में आंसर दिया कि बेटा जी, क्यों ना कोई ऐसा प्लास्टिक बनाया जाए, क्यों ना कोई ऐसा प्लास्टिक बनाया जाए जो प्लास्टिक ही पेड़ के लिए खाद बन जाए। हमने कहा अंकल जी ऐसा प्लास्टिक तो शायद ही कोई बना सकता है। तो अंकल जी ने कहा काश कोई बना देता। तो मेरे दिमाग में आया कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जो कि बनता है स्टार्च के सॉल्यूशन के साथ, वो भी प्लांट्स के लिए एक टाइप्स ऑफ फर्टिलाइज़र के टाइप्स में यूज़ हो सकता है। फर्टिलाइज़र तो नहीं कहेंगे पर खाद के प्रकार में यूज़ हो सकता है, बिकॉज इट इज़ नेचुरल एंड फर्टिलाइज़र इज मेड बाय chemical things. So this is not a chemical, this all thing is natural and no harmful for our environment and our around us. और इसकी एक और खासियत है कि प्लास्टिक को जलाने के बाद जो एयर पोल्यूशन का कॉजेज आता है, ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को अगर हम लोग जलाते हैं तो इसके अंदर से बहुत ही लेस क्वांटिटी में गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, जो कि नॉर्मल वन टाइम यूज प्लास्टिक से काफ़ी कम क्वांटिटी में होगी। दैट्स वाई ये एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन को भी कम कर सकता है। अब आप बोलोगे लैंड पोल्यूशन कैसे? तो लैंड पोल्यूशन कुछ इस प्रकार से, क्योंकि जो वन टाइम यूज प्लास्टिक है उसे सॉइल में डिसॉल्व होने के लिए या फिर अपने मोलिक्यूलर फॉर्म में आने के लिए मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। पर दिस बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स, इफ इट इज वाटरप्रूफ और नॉट, ये एक या दो या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लोग इसे अच्छी क्वांटिटी में रखें या अच्छे कंडीशन में रखें, तब 1 ईयर तक अपनी कैपेसिटी को होल्ड करके रख सकते हैं, खुद को एकदम अच्छे से यूजफुल बना के रख सकते हैं। पर व्हाट अबाउट इफ इट इज यूज एंड थ्रो एनीवेयर? अगर हम लोग इसे यूज करके कहीं फेंक दें, तब ये प्लांट्स या फिर किसी एनिमल के पास ही जाएगा, और अगर नहीं तो रेन वाटर
and our climate change is absolutely decompose these plastics. But what about the plants and animals? So guys, प्लांट से तो इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा, और होगा तो फायदा ही। और एनिमल्स क्या आप लोग जानते हैं कि स्टार्च हर एक एनिमल खाता है भाई, और जो नहीं खाता है उससे भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मीन्स ये हेल्थ के लिए तो अच्छा है ही, साथ में एयर पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इन सारे कॉजेस को भी दूर करता है। ये हमारे जो वन टाइम यूज प्लास्टिक है उससे रिप्लेस करने के लिए इज द बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज पेपर इतनी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आई गेस नहीं ही रखता है, और अगर रखता है तो श्योरली उसके अंदर माइक्रोप्लास्टिक्स का यूज़ हुआ होगा। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रोप्लास्टिक से बचना ही चाहिए, क्योंकि माइक्रोप्लास्टिक से हमें सबसे डेंजरस कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। तो स्टे सेफ विथ माइक्रोप्लास्टिक। फर्स्ट माइक्रोप्लास्टिक। So guys, this was my reason why I make this biodegradable waterproof plastic, because अगर मैं biodegradable प्लास्टिक बनाती तो ये तो एक्सप्लोर भी हो चुका है और इसका कोई यूज़ नहीं रह जाता, क्योंकि ये वाटरप्रूफ तो है नहीं। लोग कहते हैं कि प्लास्टिक इज़ वाटरप्रूफ, स्ट्रेचेबल एंड स्ट्रॉन्गर एंड यूज लॉन्ग टाइम। If you are used any plastic only one time and throw here and there, and those plastic was pollute our environment, so this plastic is not useful for us and our environment. If you are used this waterproof biodegradable plastic, so if you are used one time and throw here and there, so what happened? कोई भी बड़ा अंतर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। आपको देखने के लिए मिलेगा तो सिर्फ एक चीज़ कि ये कुछ महीनों के अंदर खुद ब खुद डिकम्पोज हो जाता है, और इससे आपकी हेल्थ और आने वाला जो फ्यूचर है ये भी हेल्दी रह पाएगा। हमारे सराउंडिंग क्लीन हो जाएंगी, पोल्यूशन थोड़ा कम हो जाएगा, और प्लास्टिक्स को क्लीन करना ज़्यादा इजी हो जाएगा। इनफैक्ट इसे तो एनिमल ही क्लीन कर देंगे खा के। सो गाइस, दिस वॉज माई इंट्रो, एंड इंटरव्यू से मैंने पता ही दिया आपको कि कैसे मुझे इंटरव्यू के बाद पता चला कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, कितने लोगों को हार्म हो रहा है इस चीज़ से। दैट्स वाई। सो मेरे इंटरव्यू में मुझे कई फार्मर्स और ट्रेडर्स, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल्स ने मुझे इंटरव्यू दिया और उन्होंने बताया। और इन्हीं बातचीत में आप देख सकते हैं कि 50 मिनट से ऊपर होने जा रहा है, मतलब हमारा 1 घंटा से ऊपर। अब देखते हैं कि क्या ये 1 घंटे से ज़्यादा और सरवाइव कर सकता है। इट्स मीन 1:30 or 2:30 hour. Let's see guys. So guys, can you believe this? 1 घंटे पूरे हो चुके हैं और अभी भी ये लोग अपने मैदान में टिके हुए हैं। आइए चेक करते हैं कि क्या इन्होंने अपनी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को लूज किया है या नहीं। Oh my goodness guys, first and last, I think it's last option or answer is no. Guys, it's working. इसने अभी तक अपनी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को लूज नहीं किया है, और एज यू सी 1 घंटे हो चुके हैं। लेट्स सी
ये कब तक टिका रहता है। सो एज यू सी देयर गाइस, कितना टाइम हो चुका है, 1 घंटे 1 hour and 48 minute, एक्चुअली 49 मिनट हो चुके हैं और कुछ ही देर में, बस 11 मिनट बाद 2 घंटे हो जाएंगे और हमारा वाटरप्रूफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक इज रियली वर्किंग गाइस। ये एकदम सच वाला वर्क कर रहा है। ये हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा वर्क कर रहा है गाइस। अभी भी इसने अपनी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं खोई है। ओके, लेट आई शो यू समथिंग। इफ यू डू लाइक दिस, nothing, and कुछ नहीं हुआ गाइस, कुछ नहीं हुआ, हल्का नहीं है। मैंने इसे जानबूझ के तोड़ा है अपने नाखून लगा के, जो कि अभी टूटा ही नहीं है एक्चुअली में। दिस वन, नो नथिंग। मैंने नाखून लगा के दोनों में से सैंपल तोड़े हैं। क्या हो रहा है आपके अंदर? ये बिल्कुल भी अपने माइक्रोफोन में नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं ये एज इट इज ऐसे ही टिका हुआ है। I don't know why. चलिए गाइस, इसके पीछे की साइंस समझते हैं। उससे पहले एक बार इस हनी सॉल्यूशन को भी टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये मेरा एक तो वन ऑफ द बेस्ट है। There is something similar, you know. See guys, इसके पीछे की साइंस समझते हैं। तो वैक्स जो होता है वो ऑलरेडी पानी को रिफ्लेक्ट करता है, मतलब वैक्स के इट्स मीन वैक्स के ऊपर पानी का कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वैक्स के ऊपर होती है एक ऑयली लेयर, और उस लेयर को अगर हम लोग पॉलीमर में यूज़ करें तो इट्स मे बी अ वाटरप्रूफ पॉलीमर। सो अब हम लोग आते हैं हनी पे। तो वी ऑल आर नो अबाउट दैट हनी इज मोर हैवियर टू द H2O, it's water. That's why it's holds a water. And now let's come on about a mixer. The mixture के अंदर हर एक क्वालिटी है, हर एक क्वालिटी, each and every, the wax, the honey, the Vaseline, and etc. It's mean, and they have a lot of quality. That's why it have more water holding capacity in it inside. Let's see guys, what is the maximum time of water holding capacity? Let's see. So guys, जैसा कि आप देख सकते हैं 2 घंटे हो गए हैं और आप लोग हम लोग फिर से आ गए हैं इसकी वाटर कैपेसिटी चेक करने के लिए। ओह माय गुडनेस, हनी ने अपना लूजमेंट थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दिया है, पर नॉट कम्प्लीटली। वैक्स अभी भी डटा हुआ है। Let's be like, alright. And what about the mixture? Guys, salute the mixer. No changes. Really no changes coming. Let's see. My goodness. Natural aloe vera is also. What about this? Nice.
distance is more disqualified. It was petroleum jelly. पेट्रोलियम जेली ने अपना वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को यूज कर दिया है। But don't worry guys, it is I don't have any words, so sorry water jelly, oops, sorry petroleum jelly, you have lost your time. And the holding capacity of petroleum jelly is 2 hours. So let's see what about this force. What do you think guys? Which one is more stronger? Tell me in the comments. So guys, इतना ज़्यादा टाइम हो चुका है, मतलब 2 घंटे से ऊपर हो चुका है और इसने अभी भी अपनी वाटर रिजिडिटी लूज़ नहीं की है। पर जैसे कि आप देख सकते हैं, हनी ने अपनी रिजिडिटी लूज़ कर दी है। मतलब हनी की वाटर कैप्चरिंग रिजिडिटी है 2 hours and 22 minutes। एंड एलोवेरा ने अभी भी नहीं की है, एलोवेरा अभी भी बहुत हार्ड है। इसका मतलब इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो अबव 3 hours है और इसकी भी शायद अबव 3 hours and 30 minutes है। दैट्स वाई इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा है। दिस रेड पिगमेंट ऑल्सो हैव मोस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो गाइस हमारे इस कॉन्टेस्ट के विनर हैं these 3 poles. It means the aloe vera mixer and bags have a most water holding capacity. It means it is the best waterproof biodegradable plastic. As you see guys, so this was my model. I hope you are like it. Thank you very much. मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा मॉडल पसंद आया होगा। धन्यवाद।